नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी बांग्लादेश और हांगकांग चीन के बीच खेले गए एशिया कप 2025 का तीसरा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां एशिया कप 2025 का तीसरा रोमांचक महामुकाबला बांग्लादेश और हांगकांग चीन के बीच अबू धाबी के शेख जायद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और बांग्लादेश की टीम के कप्तान लिट्टन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हांगकांग चीन की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद दोनों ही टीमें खेल की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरी और हांगकांग चीन की तरफ से पारी की शुरुआत करने जीशान अंसारी और अंशुमान रथ की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर मेहदी हसन को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर जीशान अंसारी ने 1 रन भाग कर लिया और अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं अगली गेंद पर एक लेग बाई का रन मिला। इस प्रकार हांगकांग की टीम को पहले ओवर से सिर्फ 2 रन मिले, लेकिन दूसरा ओवर डालने आए तस्कीन अहमद की गेंद पर अंशुमान रथ ने अपना बल्ला चलाया और फ्री हिट गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए कवर्स की तरफ पंच करके चौका बटोरा, लेकिन जल्द ही तस्कीन अहमद ने इसका बदला लिया और तीसरी गेंद पर अंशुमन को अपने जाल में फंसाया और कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अंशुमान रथ सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 7 रनों के स्कोर पर हांगकांग चीन की टीम को पहला झटका लगा, जिसके बाद बाबर हयात बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने अगली गेंद पर 1 रन से अपना खाता खोला और इन दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को संभालना शुरू किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जहां 5वें ओवर में जाकर बाबर हयात ने अपना बल्ला चलाया और तंजीम हसन शाकिब की लेंथ में छोटी डाली गई। ओवर की तीसरी गेंद पर महज टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरी 6 रनों के लिए, लेकिन इस शॉट की खुशियां ज्यादा देर नहीं टिक सकी और अगली ही गेंद पर तंजीम हसन शाकिब ने इसका बदला लेते हुए बाबर हयात को क्लीन बोल्ड कर डाला और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई, जहां बाबर हयात 14 रन बनाकर आउट हुए और 30 रनों के स्कोर पर हांगकांग चीन ने अपना दूसरा बड़ा विकेट खोया, जिसके बाद निजाकत खान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर 1 रन भागकर अपना खाता खोला और 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर 2 रन भागकर भी लिए। इस प्रकार पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति तक हांगकांग चीन की टीम ने 2 विकेट खोकर 34 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और विकेट गिरने का पूरा दबाव हांगकांग की टीम पर साफ नजर आ रहा था, जिस कारण बांग्लादेश के गेंदबाजों ने इन दोनों को पूरी तरह बांधे रखा था और बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन 9वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन को जीशान अली जमकर धोया और इस ओवर में 2 बड़े शॉट जड़ दिए, जहां दूसरी ही गेंद पर क्यूदमों का इस्तेमाल करते हुए इनसाइड आउट ओवर कवर्स शॉट खेला है। लाजवाब हैंड आई कोऑर्डिनेशन बल्लेबाज से देखने को मिला है। क्यूदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से उठाकर मारा 6 रनों के लिए। उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी छोटी गेंद को परखा मिड विकेट की दिशा में खेला, एक पुल शॉटर और गैप में गेंद को भेजकर 4 रन हासिल कर लिए और अपने टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं इस ओवर से कुल 13 रन बने, जहां जीशान अली ने अब बड़े शॉट खेलने का मन बना लिया था और वह किसी भी गेंदबाज को नहीं की छोड़ रहे थे। ऐसे ही 10वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की 5वीं गेंद पर बैक फुट से पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री हासिल की, जहां लेग साइड पर एक बड़ा गैप बना हुआ था, जिसका फायदा उठाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा दिया। इस ओवर से 6 रन मिले। इस प्रकार 10 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग की टीम ने 2 विकेट खोकर 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और 2 बड़े विकेट खोने के बाद हांगकांग की टीम ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और इन दोनों की शानदार साझेदारी ने अब हांगकांग की टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली थी। 11वें ओवर में भी जीशान अली ने एक शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में तंजीम हसन ने उनको अपने जाल में फंसाया और मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
इस तरीके से हांगकांग की टीम को तीसरा झटका लग गया। जीशान अली का विकेट गिरने के बाद निजाकत खान का साथ देने के लिए मैदान पर अब खुद हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा अगले ओवर में बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर मुर्तजा ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ा और हांगकांग के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बॉलिंग अटैक पर तंजीम हसन को लगाया, लेकिन इस बार यासीम मुर्तजा ने तूफान मचाकर रख दिया। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मुर्तजा ने ओवर की चौथी गेंद पर 83 मीटर का लंबा लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगले ओवर में उन्होंने मेहंदी हसन को भी नहीं बख्शा और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यासिम मुर्तजा ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सनसनाता हुआ लगाकर बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 101 रनों तक पहुंच गया। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया और 6 रन जोड़ लिए, जिससे हांगकांग का स्कोर 107 रनों तक पहुंच गया। 17वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तस्कीन अहमद इस बार निजाकत खान और यासिम मुर्तजा दोनों ने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। ओवर की दूसरी गेंद पर निजाकत खान ने तगड़ा चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक यासी मुर्तजा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मुर्तजा ने भी ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर तस्कीन अहमद के होश उड़ा दिए। तस्कीन ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिया, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश को चौथी सफलता दिलाया। यहां पर यासीम मुर्तजा रन आउट हो गए। अब निजाकत खान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे एजाज खान। यासिम मुर्तजा का विकेट गिरने के बावजूद भी निजाकत खान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर हनक के स्कोर को 125 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने रशाद हुसैन के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन निजाकत खान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर लिटन दास के इस फैसले को गलत साबित कर दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और हांगकांग का 5वां विकेट गिर गया। अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी किंचित शाह, लेकिन वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और रिशाद हुसैन ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब हांगकांग का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन था। यहां से हांगकांग की पारी को संभाल रहे थे एजाज खान और एहसान खान। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एजाज खान कैच आउट हो गए। हांगकांग गेटियम ने अंतिम ओवर में 9 रन जोड़े और बांग्लादेश की टीम को 100 इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन और परवेज हुसैन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बांग्लादेश को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए आयुष शुक्ला। ओवर की दूसरी ही गेंद को परवेज हुसैन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चले गए। इस तरीके से उन्होंने चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लिया। इस तरीके से पहले ओवर में परवेज हुसैन ने अकेले 9 रन जोड़ा और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में हांगकांग के कप्तान हैं यासीम मुर्तजा ने गेंदबाजी करने के लिए अतीक इकबाल को बुला लिया। इकबाल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए परवेज हुसैन को खूब चकमा दिया। इकबाल की खतरनाक गेंदबाजी के सामने परवेज हुसैन एक-एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। दूसरे ओवर में एक बार ने काफी अच्छा गेंदबाजी किया और सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 13 रन था। बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ हांगकांग की टीम विकेट की तलाश में थी। हांगकांग की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए आयुष शुक्ला, लेकिन इस बार बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर तंजीद हसन ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे परवेज हुसैन। स्ट्राइक पर आते ही परवेज ने ओवर की तीसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा लिए। फिर चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आयुष शुक्ला का हौसला कम नहीं हुआ।
और उन्होंने इसका बदला लेते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर परवेज हुसैन को अपने जाल में फंसाया। परवेज ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और बाबर हयात ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से बांग्लादेश का पहला विकेट गिर गया। परवेज हुसैन अपनी टीम के लिए 2 चौके और 1 की सहायता से 19 रन बनाकर वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन था। परवेज का विकेट गिरने के बाद अब तंजीद हसन का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अतीक इकबाल। यहां पर बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल की सहायता से 8 रन जोड़े। 5वें ओवर में हांगकांग की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान यसीम मुर्तजा ने बॉलिंग अटैक पर एहसान खान को लगाया। इस ओवर में तंजीद हसन ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर के चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन था। हांगकांग की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अतीक इकबाल। उन्होंने इस बार ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन को निजाकत खान के हाथों कैच पकड़वाकर अरे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा। तंजीद हसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 14 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। 2 विकेट गिरने के बाद अब बांग्लादेश की पारी को संभाल रहे थे। कप्तान लिटन दास और तौहिद हृदय मैदान पर उतरते ही तौहिद ने शानदार चौका लगाया। अब बांग्लादेश का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन। अगले ओवर में लिटन दास ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुकाबला आगे बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे। जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास और तौहिद ने बांग्लादेश के स्कोर को 89 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए किंचित शाह की पहले ही गेंद पर लिटन दास ने तगड़ा चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर सिंगल डबल की सहायता से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर किंचित शाह के इस ओवर से 11 रन जोड़ लिए। इसी के साथ बांग्लादेश का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। यहां से अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी। 14वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आयुष शुक्ला, लेकिन इस बार लिटन दास ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास ने ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर चौथी गेंद को उन्होंने पैसे की तरफ कट करके बाउंड्री के बाहर भेजा। आयुष का यह ओवर हांगकांग के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। 15वें ओवर में भी लिटन दास का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर एक खतरनाक चौका जड़कर बांग्लादेश के स्कोर को 122 रनों तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी। हांगकांग की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान यासिम मुर्तजा, लेकिन लिटन दास ने ओवर की पहली ही गेंद पर 87 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया और वह अपने अर्धशतक के भी करीब पहुंच गए। अगली गेंद को कप्तान लिटन दास ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने 33 गेंद में तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। यह उनके T20 करियर का 15वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वह और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर बांग्लादेश के स्कोर को 138 रनों तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश की टीम लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन दोस्तों लिटन दास 18वें ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। अंत में तौहिद हृदय ने सिंगल लेकर बांग्लादेश को जीत दिला दिया। इस रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने आखिरकार 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के असली हीरो रहे कप्तान लिटन दास, जिन्होंने 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 79 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेली। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे लिटन दास ने अपनी बेहतरीन कप्तानी और बल्लेबाजी से बांग्लादेश को हांगकांग के खिलाफ यह जीत दिलाई। अब आप हमें यह बताइए कि आपके अनुसार इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही और रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।